ठीक है 800 बच्चों, क्या हाल है? जरूर ठीक होंगे। मेरा पिछला वाला वीडियो आपने देखा होगा। मैंने टेंस शुरू किया था कल पिछले वाले वीडियो में। टेंस का तीनों रूप हमने बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला रूप मैंने कल आप लोगों के सामने रखा। आज चलते हैं प्रेजेंट टेंस का दूसरा रूप, यानी प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं। तो चारों रूप में कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट पढ़े थे और पिछली वीडियो में, और आज जो है मैं प्रेजेंट टेंस के दूसरा रूप यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। यानी हम लोगों ने कल भी, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोगों ने पढ़ा है ना, और अभी नया में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस आया। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहिए या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहिए। अब हमें ये पहचानना, सबसे बड़ी बात है पहचानना। बच्चों, स्टूडेंट ऑफ 9-10, टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ structure. If you take the concept of structure, you will easily write correctly, speak correctly और understand correctly. 9-10 के बच्चों, पहचान को माइंड में रख लीजिए और स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट ले लीजिए। ये लेने से क्या फायदा होगा आपका? आपका जो 10th में बोर्ड मॉडल में, बोर्ड क्वेश्चन में एरर आता है, एरर, और उस एरर में यानी आपका 2 या 4 नंबर का टेंस से ही एरर रहता है, और ये कोई खास बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। तो स्पेशली 9-10 के बच्चों को केवल कंसेप्ट लेना है, पहचान, और रूल फॉर ट्रांसलेशन, जिसको स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात है पहचान। हम जो है किसी सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमको ये माइंड में लाना होगा कि ये सेंटेंस जो है, जो मेरे सामने है, वो कौन सा टेंस का है। तो बच्चों, इसको समझने के लिए मैंने लिख दिया है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। सपोज दैट रामू गेंद खेल रहा है। देख रहे हैं क्रिया के अंत में क्या है? रहा है। वह यहां आ रहा है। इसमें क्रिया के अंत में क्या है? रहा है। मैं पटना जा रहा हूं। उसमें क्या है? रहा हूं। मैंने इस एग्जाम्पल के लिए बोर्ड में अभी मैंने लिख दिया, सीता गाना गा रही है। सीता गाना गा रही है, ये तो हमको समझ में आ गया कि अंत में रही है। अंत में रही है, हम समझ गए कि ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। हो गया पहला कंसेप्ट। एक कंसेप्ट की हमको सेंटेंस पढ़ने के बाद ये देख लेना है कि क्रिया के अंत में क्या है। तो हमने देख लिया रही है, तो हमको समझ में आ गया ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। अब आ जाइए रूल पर, स्ट्रक्चर पर। इसमें क्या स्ट्रक्चर में है? सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम में से कोई एक, इज, आर, एम में से कोई एक, तीनों नहीं लगाना है, तीनों नहीं लगाना है। इज लगाइए, इज लगेगा या आर लगेगा या एम लगेगा, तीनों में से कोई एक। उसके बाद वर्ब में आ जाइए। तो वर्ब में आपको क्या जोड़ना होगा? ING। सपोज गो,
प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने गो कम का यूज किए थे। इसमें क्या करना है आपको, वर्ब के अंत में या वर्ब में आपको ing, गो को गोइंग बना देना है, रन को रनिंग कर देना है, स्पीक को ing लगाकर स्पीकिंग कर देना है। तो ठीक है बच्चों, अब हम इस ट्रांसलेशन को बनाते हैं। दो चीज कंसेप्ट में आ गया, पहचान और उसके बाद स्ट्रक्चर, रूल। तो हमको अब हम इसका जो है ट्रांसलेशन बनाते हैं। सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है। चलिए, अब सब्जेक्ट के जगह पर क्या होना चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है, या जो काम करने वाला है, या जो काम करता है। तो इसमें हमारा काम करने वाला या कर्ता कौन हुआ, सीता। बड़ी आसान है। तो सीता सब्जेक्ट की जगह पर हमने लगा दिया सीता। अब किसकी बारी आई बच्चों, अब हमको इज आर एम में से कोई एक लगाना है। अब कंफ्यूजन पैदा, पूछ सकते हैं कि सर अब तीनों में से क्या लगाएं। तो घबराने की बात नहीं है, इसका भी जो है पहचान आराम से है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट, या नाम कोई रहे, राम, सीता, गीता, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम इज का प्रयोग करते हैं, इज। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर रहे तो हमको इज का यूज करना है। अब सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल वी, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, इसमें हम आर का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट लीजिएगा बच्चों, यू, वी, दे, या दो आदमी रहे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, दो आदमी रहे, तो इसमें बच्चों हम लोग आर का यूज करते हैं। बड़ी आसान है। इज केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में, और आर जो है सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल वी, थर्ड पर्सन प्लूरल दे, और राम एंड श्याम दो आदमी रहे, उसमें हम आर का यूज करते हैं। अब एम तो बेटा आपको समझ भी है, एम केवल आई में लगता है। एम किस में लगता है, आई में, आई एम। ये बड़ी आसान है एम। तो बच्चों अब इस पर ट्रांसलेशन पर आ जाइए। तो सीता हमारा क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर। आंख बंद करके हम क्या लगाएंगे, इज हो गया। इज आर एम में से एक हमने लगा दिया इज। अब किसकी बारी आई बच्चों, वर्ब का, यानी सीता कौन सा काम कर रही है, गाने का। तो गाना का इंग्लिश क्या होता है बेटा, सबको पता है, सिंग। सीता इज सिंग। अब एक चीज और हमने बताया, क्या, या स्ट्रक्चर में क्या है कि वर्ब में आईएनजी लगाना है, तो हम भी आईएनजी लगा देंगे, रूल कह रहा है। यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का रूल स्ट्रक्चर कह रहा है कि वर्ब में हमें आईएनजी लगाना है, तो लगा दिए। सीता इज सिंगिंग, अब वो क्या गा रही है, गाना, तो सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर कहिएगा ए, तो सीता एक बार में एक ही गाना गाएगी, इसलिए आप उसमें सेंटेंस में ये नहीं बोला गया कि सीता एक गाना गा रही है, लेकिन उसका अर्थ यही हुआ कि सीता एक गाना गा रही है, इसलिए हमने ए का यूज कर दिया। बस, बड़ी आसान, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। एक और सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल में। वे लोग,
वे लोग मैदान में खेल रहे हैं। वे लोग मैदान में खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो वे लोग का दे होता है, सब्जेक्ट के जगह पर आपका क्या हुआ, दे। अब आई इज आर एम की बारी, तो हमने बता ही दिया कि यू वी दे राम एंड श्याम, इसमें हमें क्या लगाना है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, इसमें क्या लगाना है, इसमें हमें आर लगाना है, दे आर। ठीक है, अब वे लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, खेल रहे हैं। तो खेलना का इंग्लिश सबको पता है, प्ले। और वर्ब में आईएनजी लगाना जरूरी है इस टेंस में, तो आईएनजी आप लगा दीजिए, रूल कह रहा है। दे आर प्लेइंग, अब वो कहां खेल रहा है, ऑब्जेक्ट मैदान में, मैदान में। तो मे का इंग्लिश इन, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। कोई एक निश्चित फील्ड होगा, स्टेडियम होगा, तो उसमें तो पर्टिकुलर है, तो हमें द लगाना मस्ट है। तो दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। कोई प्रॉब्लम बच्चों, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपकी पूरा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट एक एक लाइन करके आपको समझाया। प्लीज अगर समझ में आ गई होगी तो लाइक और शेयर कर दें।